हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें साइकोलॉजी आती कहाँ से है। स्टूडेंट्स देख हैरान रह जाते हैं कि साइकोलॉजी कहाँ से आई है, इतने टफ साइकोलॉजी। कोई भी बुक रेफर नहीं करता है इस बुक से आती है, तो सभी जो है यूट्यूब से पढ़ते हैं साइकोलॉजी, तो उससे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो मैंने काफ़ी इसको ढूंढा कि साइकोलॉजी आखिर ये HSSC वाले साइकोलॉजी देती कहाँ से हैं। तो उसके बाद मैंने ये बुक जो +1 और 2 की NCERT बुक है उनके चैप्टर्स देखे मैंने, फिर उनको रीड किया चैप्टर्स को। जो +1 और 2 की साइकोलॉजी है, इन बुक्स में बिल्कुल वही टॉपिक दिए हुए हैं जो कि जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन बुक से ही मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है +1 की बुक का, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वट इज साइकोलॉजी वाला, तो उससे ही मैंने जब स्टार्टिंग करी तो मैंने देखा कि मोस्टली जो क्वेश्चन है इसी लेसन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट जो चैप्टर है इस बुक का वो है आपका वट इज़ साइकोलॉजी। तो इससे ही फर्स्ट चैप्टर से ही नोट्स बनाए हैं मैंने कुछ, क्योंकि काफ़ी सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके मैंने नोट्स ले लिए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। तो फर्स्टली एक बार नोट्स देख लेते हैं क्या है फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर्स में जो स्टार्टिंग में ही है बट ये साइकोलॉजी, तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जब डेफिनेशन अगर समझ आ जाएगी तो उससे आसानी रहेगी आगे कंप्लीट ये चैप्टर को रीड करने में। अर्लियर साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड। काफ़ी पहले जो है साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को एक स्टडी ऑफ सोल या माइंड बोला जाता था, मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान बोला जाता था, काफ़ी पहले जब तक स्टार्टिंग नहीं हुई थी तब। बट टुडे साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। लेकिन आज जो है साइकोलॉजी को ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी मान जाते हैं कि ह्यूमन बिहेव कैसे करते हैं, किस पैटर्न में वो बिहेव करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहते हैं। तो टुडे इसको साइकोलॉजी बोला जाता है। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीन्स है, साइकी का मीन्स होता है सोल, तो स्टडी ऑफ सोल्स बोला जाता है, सोल बोला जाता है इसलिए साइकोलॉजी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो साइकोलॉजी जो है बिहेवियर की स्टडी होती है, तो किस टाइप का बिहेवियर, तो एक बार वही टॉपिक देख लेते हैं, बिहेवियर का टॉपिक। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसी में से वो है बिहेवियर का। क्वेश्चंस पे भी आएंगे हम, अभी जस्ट नेक्स्ट ही क्वेश्चन की बारी है, एक बार ये देख लेते हैं। बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन। तो बिहेवियर क्या होता है, रिस्पॉन्सेज की हम प्रतिक्रियाएं कैसे करते हैं, किसी ने कुछ बोला है तो उसने उसके आंसर में क्या बोला, क्या रिप्लाई किया, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है वो, तो वो जो चीज़ है वो बिहेवियर है। बिहेवियर में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और लॉन्ग। बिहेवियर आपका सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है, छोटा बड़ा हो सकता है बिहेवियर, छोटे टाइम के लिए, कम टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए। इसके बाद है बिहेवियर जो है, बिहेवियर 2 टाइप का, ये NCERT में गिवन है, लेकिन आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा, क्वेश्चन हर बार रिपीट नहीं होंगे जो HTET का एग्जाम है उसमें, तो चेंज भी हो सकते हैं। तो इसमें NCERT में गिवन है 2 टाइप्स का बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है, दिस कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर। तो ओवर्ट जो बिहेवियर है वो होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, बाहर से कोई भी ऑब्जर्व करके बता सकता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है, तो इसमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी। और कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, हमारा इंटरनल, अंदर ही अंदर जो हमारा बिहेवियर अपने आप से चलता रहता है, या जो कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर उसको नहीं ऑब्जर्व करता। नेक्स्ट है माइंड एंड बिहेवियर। There is a relationship between mind and behavior. It has been shown that using positive visualization techniques and feeling positive emotions when can bring about significant changes in body. Ornish has proved it. तो ये क्या टॉपिक है, माइंड एंड बिहेवियर। ये एक टॉपिक है कि माइंड और जो बिहेवियर है वो आपस में कनेक्टेड है। मीन्स अगर हम माइंड में अपने कोई पॉजिटिव थॉट लेके आते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारी मसल्स में, बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि उसमें NCERT में एक एग्जांपल गिवन था, एक पेशेंट था जिसकी आर्टरीज जो थी ब्लॉक हो चुकी थी, तो उसके ऊपर ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का एक ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसको बार बार ये उसको प्रैक्टिस करवाएगी कि वो ये इमेजिन करे कि उसकी आर्टरीज में से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये बार बार प्रैक्टिस करवाने के बाद डॉक्टर्स ने ये पाया कि पार्शियली उसकी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड फ्लो करने लगा है। तो ये जो है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कहलाता है, जिसमें कि हम पॉजिटिव सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो बार बार सोचने से क्या होता है, हमारी बॉडी वैसे ही बिहेव करने लगती है उसी मैनर में। तो ये कहलाता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। तो इस को किसने प्रूव किया था, ये जो प्रूव किया था वो ऑर्निश ने प्रूव किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हु हैज़ प्रूव्ड द पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, तो ऑर्निश ने। और इस जो पूरे टॉपिक में ये समझाया गया है कि माइंड और बिहेवियर जो है आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे टर्म्स एंड नेम्स आ गए हैं। इधर फर्स्ट नेम है विल्हेल्म वुंट, जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब सेटअप करी थी इन्होंने।
तो साइकोलॉजी के सेक्टर में जो फर्स्ट जो स्टेप लिया था वो विल्हेल्म वुंट ने लिया था, जिन्होंने की एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब एस्टेब्लिश करी थी, जो कि कहाँ, लिपिजिंग जर्मनी के अंदर की थी। तो साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग वुंट्स टाइम एनालाइज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड देयरफॉर वर कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट्स। तो जो विल्हेल्म वुंट थे उनको स्ट्रक्चरलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो माइंड की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कर रहे थे कि माइंड की स्ट्रक्चर कैसी है। तो जो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर या हु इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरलिस्ट, तो वो आंसर होएगा विल्हेल्म वुंट। और जो फर्स्ट जो लैब साइकोलॉजी की सेटअप करी थी वो करी थी लिपिजिंग जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजिस्ट वो है विलियम जेम्स, सेटअप अ साइकोलॉजिकल लैब इन कैम्ब्रिज। इन्होंने भी सेटअप करी थी कैम्ब्रिज के अंदर, और इनको ही वाज कॉल्ड अ फंक्शनलिस्ट बोला जाता था, क्योंकि ये जो स्टडी कर रहे थे because he believed that instead of focusing on the structure of the mind, psychologists should instead study what the mind does and how it functions. He publishes principle of psychology. तो इन्होंने ये बोला था कि स्ट्रक्चर की बजाय, माइंड की स्ट्रक्चर की स्टडी के बजाय हमें स्टडी कि वो फंक्शन कैसे करता है इस बारे में स्टडी करने के लिए इन्होंने ये नेक्स्ट जो थ्योरी दी थी ये दी थी। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट, या इनको बोला जाता है फंक्शनलिस्ट, साइकोलॉजी के फंक्शनलिस्ट। नेक्स्ट हैं जॉन वाटसन ने इन्होंने according to him psychology must focus on what is observable. He defines psychology as a study of behavior. नेक्स्ट जो है जॉन वाटसन है, इन्होंने क्या इन थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया। तो इन्होंने बोला कि ये बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए, तो इसलिए इनको बिहेवियरिस्ट बोला जाता है। बिहेवियर्स ऑफ वाटसन वाज फर्दर डेवलप्ड बाय द मैनी साइकोलॉजिस्ट। के बाद इस थ्योरी को आगे लेके गए साइकोलॉजिस्ट। तो कौन थे वो, मेन थे इनके अंदर स्कीनर, पावलो, टोलमैन, C.H. हल एंड थॉर्नडाइक। इनको भी बिहेवियरिस्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हु अमंग दीज आर स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट और बिहेवियरिस्ट। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है TGT लेवल का। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहीं से। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म के इन्होंने प्रोपाउंडर पूछे हैं कौन है, तो कौन थे, ये थर्ड विल्हेल्म वुंट। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये रहा, हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म के प्रमुख प्रोपाउंडर कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, तो विलियम जेम्स। अभी ये तीनों साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट हमने देखे हैं। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 4 ऑप्शन देके आपसे एक करेक्ट आंसर पूछेगा कि फादर ऑफ या प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन थे। आपको ये कुछ माइंड में रखने होंगे। नेक्स्ट आगे आपको ह्यूमैनिस्ट भी दिए हुए हैं, कार्ल रोजर एंड अब्राहम मास्लो। तो ये क्वेश्चन भी आपके न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से। ह्यूमैनिस्ट कौन है, कार्ल रोजर एंड अब्राहम मास्लो। उसके बाद है सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था एक साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, जस्ट इतना ही है उसमें। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर साइकोलॉजी के सेक्टर में जो फर्स्ट डिपार्टमेंट या फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना था वो बना था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर 1916 में। नेक्स्ट एक और रह गया है जो कि है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, इट फोकसेस ऑन हाउ वी नो अबाउट दैट द वर्ल्ड, कि हम किस तरह से किसी चीज़ को समझते हैं, किस तरह से उसके बारे में हम अपने मन में उसके लिए ज्ञान रखते हैं। कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानने की एक प्रक्रिया है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड परसीविंग, मेमोराइजिंग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है कि हम अपनी नॉलेज जो है खुद गैदर करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें इसी तरह से इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है, जिसको जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, ब्रूनर, जॉन डेवे, मारिया मोंटेसरी, तो इन सभी को कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ कुछ फादर्स लिखे हुए हैं या प्रोपाउंडर। तो एक बार ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी, पहले जिसको फर्स्ट माना गया फादर ऑफ साइकोलॉजी वो थे अरिस्टोटल। नेक्स्ट फादर ऑफ रियल और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी वो थे विल्हेल्म वुंट, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई थी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है विलियम जेम्स। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक। ये क्वेश्चन भी आया है, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका आंसर है थॉर्नडाइक।